नमस्ते। आज हम एक गहरी नजर डालेंगे वेदों के स्वरूप और उनके विभाजन पर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनसे ये जानकारी मिलती है। हाँ, और भारतीय परंपरा तो कहती है कि वेद मतलब सृष्टि क्रम की पहली वाणी है, ज्ञान का एकदम आदि स्रोत। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस विशाल ज्ञान राशि को समझा कैसे गया, कैसे इसे परिभाषित किया गया। सही सवाल है। चलिए इसी में थोड़ा और उतरते हैं, देखते हैं कि वेद असल में हैं क्या और उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया है। शुरुआत करते हैं वेद शब्द से ही। स्रोत कहते हैं कि ये विद ज्ञाने धातु से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान। हाँ, ज्ञान। पर क्या सिर्फ ज्ञान या कुछ और भी है इसमें? यही तो जानना है। हाँ, देखिए, ज्ञान तो है ही, पर अलग अलग आचार्यों ने इसे और गहराई से देखा है, मतलब परिभाषित किया है। अच्छा। जैसे सायण आचार्य हैं, वो इसे यज्ञों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि वेद एक तरह से वो ग्रंथ है जो हमारी इच्छाएं पूरी करने और जो मुश्किलें संकट हैं उनसे बचाने के अलौकिक, मतलब थोड़े दिव्य उपाय बताते हैं। अलौकिक उपाय, ये दिलचस्प है। और कोई परिभाषा, और क्या विचार मिलते हैं? एक और बहुत जरूरी विचार है, वो लोगाक्षी भास्कर का है। वो वेदों को अपौरुषेय वाक्य कहते हैं। अपौरुषेय? हाँ, अपौरुषेय यानी जो किसी पुरुष या इंसान ने रचे नहीं हैं। अरे वाह। और आपस्तंभ जैसे सूत्रकार हैं, वो तो सीधे कहते हैं कि ये मंत्र और ब्राह्मण वाले ग्रंथ हैं। मंत्र और ब्राह्मण। हाँ, तो मतलब मूल बात ये निकलती है कि वेद एक ऐसी शब्द राशि है जिसे मानव रचित नहीं मानते। इसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग है और ये सांसारिक और पारलौकिक दोनों तरह के लक्ष्यों के लिए दिव्य उपाय सुझाते हैं। अपौरुषेय, किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं। ये तो वेदों को एक बिल्कुल अलग ही स्तर पे ले जाता है। आपने मंत्र और ब्राह्मण इन दो भागों का जिक्र किया, इनको थोड़ा और खोलेंगी? हाँ हाँ हाँ, जरूर। देखिए, मंत्र भाग जो है वो वेदों का मुख्य हिस्सा है, संहिताओं में मिलता है और ज्यादातर यज्ञों में इस्तेमाल होता है। अच्छा। मंत्र शब्द खुद मन धातु से बना है, जिसका मतलब है मनन करना, सोचना, विचारना। तो मंत्र वो हुए जो मनन करने पर त्राण यानी रक्षा करें। रक्षा करें? हाँ, यज्ञ के समय इनका काम होता है सही देवता, सही कर्म, इन सब का स्मरण कराना। यास्क ऋषि ने भी ये तर्क दिया है कि भाई इंसानी ज्ञान तो स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है। सही बात है। तो मंत्र एक निश्चित रूप देते हैं, स्वर वर्ण सबका, ताकि कर्मकांड ठीक से हो, एक जैसा हो और उसका फल भी मिले। अच्छा, तो मंत्र सीधे सीधे यज्ञ कर्म से जुड़ गए। और ब्राह्मण भाग, उसका क्या? हाँ, तो मंत्रों के अलावा जो हिस्सा बचता है वेदों में, वो ब्राह्मण कहलाता है। जैमिनी सूत्र में कहा भी है, शेषे ब्राह्मण शब्दः। अच्छा, यानी ये बचा हुआ भाग। बिल्कुल। और भट्ट भास्कर जैसे विद्वान कहते हैं कि ये कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ हैं। मतलब ये समझाते हैं कि मंत्र का अर्थ क्या है, उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वगैरह। तो ब्राह्मण भाग एक तरह से एक्सप्लेनेशन देता है, स्पष्ट करता है चीजों को। क्या इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर देखें तो दो मुख्य भेद हैं, विधि और अर्थवाद। विधि और अर्थवाद। हाँ। विधि वो वाक्य हैं जो या तो कोई ऐसी बात बताते हैं जो हमें पता नहीं, या फिर कोई काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऑर्डर जैसा। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग का महा। अच्छा, यानी स्वर्ग चाहने वाला अग्निहोत्री यज्ञ करे, ये तो सीधा निर्देश हो गया। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे बताते हैं कि क्या करना है। मीमांसा दर्शन में तो इसके 4 प्रकार भी बताएं, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग, विधि। पर वो खैर काफी डिटेल हो जाएगा। समझ गया। और ये दूसरा अर्थवाद, ये क्या चीज है? अर्थवाद होते हैं प्रशंसा या निंदा वाले वाक्य, तारीफ या बुराई। अच्छा। हाँ, इनका काम सीधा आदेश देना नहीं है। ये क्या करते हैं, किसी विधि मतलब नियम की तारीफ करके उसे करने के लिए उकसाते हैं, या फिर किसी बुरी चीज की निंदा करके उससे रोकते हैं। उदाहरण के तौर पर? जैसे एक वाक्य है, वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, मतलब वायु सबसे तेज देवता है। अब ये वायु की प्रशंसा है। इसका सीधा मतलब ये नहीं कि कुछ करो, पर ये प्रशंसा सुनकर शायद वायु से जुड़े किसी कर्म में रुचि बढ़े। तो ये सीधे अर्थ से नहीं, बल्कि लक्षणा शक्ति से, मतलब इशारे से अपना काम करते हैं। समझ गया। तो विधि सीधा निर्देश है और अर्थवाद
प्रशंसा या निंदा से मोटिवेट या डिमोटिवेट करता है। अच्छा, कुछ स्रोत 5 भाग भी बताते हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये नामधेय और निषेध क्या है, जरा आप संक्षेप में। हाँ, देखिए, नामधेय का मतलब है खास नाम, जैसे किसी यज्ञ का नाम। ओके। आता है उद्भिदा यजेत पशुकामा। इसमें उद्भिद एक यज्ञ का नाम है। तो ये वाक्य बता रहा है कि पशुओं की इच्छा रखने वाले को उद्भिद नाम का यज्ञ करना चाहिए। तो ये नामधेय हो गया। ठीक है। और निषेध? निषेध वो वाक्य है जो किसी गलत काम से, अनुचित काम से रोकते हैं, जैसे न कलंजम भक्षयेत। मतलब कलंज नाम का एक निषिद्ध मांस होता है, उसे नहीं खाना चाहिए। तो ये रोक रहा है, इसलिए निषेध है। स्पष्ट हो गया। तो वेद में मूल रूप से मंत्र हैं और ब्राह्मण हैं, जिनमें फिर ये विधि, अर्थवाद, नामधेय, निषेध जैसी चीजें मिलती हैं। अब आते हैं इनके विभाजन पर। मैंने सुना है, और शायद कई लोगों ने सुना होगा, कि पहले वेद एक ही था। हाँ, ऐसी मान्यता बिल्कुल है। कहा जाता है कि द्वापर युग के अंत में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने ये देखा कि भाई आगे कलयुग आ रहा है, उसमें लोगों की बुद्धि, शक्ति, उम्र सब कम हो जाएगी। हाँ। तो एक विशाल वेद को समझना, याद रखना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने यज्ञ की सुविधा के लिए उस एक वेद को 4 हिस्सों में बांट दिया। 4 हिस्सों में? कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हर वेद को एक खास पुरोहित, मतलब ऋत्विक से जोड़ दिया। जैसे ऋग्वेद होता के लिए, यजुर्वेद अध्वर्यु के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए और अथर्ववेद ब्रह्मा नाम के ऋत्विक के लिए। अच्छा, तो ये विभाजन पूरी तरह से यज्ञ को ध्यान में रखकर किया गया। लेकिन एक बात और आती है, वेद त्रयी। ये बहुत सुनने में आता है। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ 3 ही वेद मुख्य हैं, चौथा उतना नहीं? हाँ, ये एक आम गलतफहमी हो जाती है। अच्छा। देखिए, स्रोत ये साफ करते हैं कि त्रयी का मतलब 3 वेद नहीं है। तो फिर? बल्कि वो रचना की 3 शैलियां हैं, स्टाइल्स आप कह सकती हैं। स्टाइल्स, ओके। हाँ, जैसे पद्य मतलब कविता, जिसे ऋक कहते हैं। फिर गाने वाले पद साम। और गद्य यानी साधारण वाक्य या प्रोज, जिसे यजुष कहते हैं। तो ऋक, साम, यजुष, ये 3 शैलियां हैं। हाँ। और जहां तक अथर्ववेद की बात है, उसके मंत्र भी, वो भी ज्यादातर पद्य यानी ऋक शैली में ही है। तो वो भी इसी वर्गीकरण में आ जाते हैं। भारतीय परंपरा में हमेशा से 4 वेदों को ही माना गया है। त्रयी सिर्फ रचना शैली का भेद है, वेदों की संख्या का नहीं। अच्छा, तो त्रयी मतलब 3 तरह की रचनाएं, न कि 3 वेद। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वेद अपौरुषेय ज्ञान राशि है। बिल्कुल। जिनमें मंत्र और ब्राह्मण भाग हैं। हाँ। और यज्ञ कर्म की आसानी के लिए महर्षि व्यास ने इन्हें 4 वेदों ऋग, यजुर, साम, अथर्व में बांटा। हाँ। और इनकी रचना की शैलियां मुख्य रूप से 3 हैं, पद्य ऋक, गान साम और गद्य यजुष। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और यहाँ एक बात और उभर कर आती है इन स्रोतों से, जो सोचने लायक है। क्या? कि वेदों को सिर्फ स्थिर ग्रंथों की तरह नहीं देखा गया, उन्हें उनके कार्य के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर परिभाषित किया गया है। यज्ञ करवाना, पुरुषार्थ सिद्ध करना, जीवन के लक्ष्य पाना। ये बात तो है। हाँ, तो ये जो अपौरुषेय या कालातीत ज्ञान की धारणा है, जिसका कोई मानवीय लेखक नहीं, इस पर सोचने को मजबूर करता है कि आज के समय में हमारे लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। ऐसा ज्ञान जो समय से परे है। वाकई एक बहुत गहरा विचार है कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, और जो ज्ञान समय की कसौटी पर खरा उतरा है, उसका आज क्या महत्व है। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।